के व मारने दैत्यों के धारण किए। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबके पहले वही थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के उपरांत भी स्थिर रहेंगे। वह अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उन्हीं ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने के उपरांत उसी आदि निरंकार ज्योतिष नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वह अपनी माया संयुक्त रूप का अवतार लेकर शेषनाग को छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट रूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोक की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस पर ब्रह्मा परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह पर है। पहला अवतार सनक सनंदन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार बाराह जी का लेकर पताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब राजाओं को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा हैग्रीव अवतार शरीर धारण का सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण जी का लेकर बदरिकाश्रम के वास्ते राह दिखलाने तपस्या के संसारी जीवों को तप करते हैं। छठवां अवतार कपिल देव मुनि का धरकर सांख्य योग ज्ञान अपनी माया को उपदेश किया। सातवां अवतार दत्तात्रेय जी का आत्री मुन से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। आठवां अवतार ऋषभदेव जी का चित्रवेदी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जयन देव ने सरावगियों का धर्म संसार में फैलाया। नौवां अवतार राजा पृथ्वी का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गरुण रूपी पृथ्वी दूहकर सब औषधि व अन्नादिक को उसने अपने भीतर छिपाया था। बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यदत्त को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाल के ज्ञान उपदेश किया और उन्हें अपनी माया का कौतूहल दिखलाया। 11वां कश्यप अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहिनी मूर्तिका धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलश उनसे लेकर वह सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह जी का लेकर हिरण्यकश्यप दैत्य को मारने के प्रहलाद अपने भक्त की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धारण करके 3 पग पृथ्वी पर राजा बल से दान लेकर देवताओं को दी। मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, पर इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार जी को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्भ तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंच रत्न वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरिनाम लेकर गजेंद्र को ग्राह के मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीन कर ब्राह्मणों को दान दी। 20वां रामचंद्र जी अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां वेदो व्यास अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराणों और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण करके कंस और कालेवन और जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उठाने के वास्ते भवसागर पार उतरने के कलयुग वासियों को जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का यह कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। सुखदेव जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, सो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य से उपदेश के वास्ते मिलने राज्य देवलोक के
यज्ञ करना आरंभ किया तब देवता घबरा कर नारायण जी के पास गए और बहुत स्तुति करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनकी और अधिक बल होगा तब हम लोग उनको किसी तरह नहीं जीत सकेंगे। इसलिए जिसमें हमारा भला हो वह उपाय आप कीजिए। यह वचन सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बौद्ध अवतार धारण करके सेवड़े का रूप बना लिया। वह मैला कपड़ा पहनने के उपरांत चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहाँ पर गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन वस्तु है। बौद्ध जी ने कहा, जिस जगह मनुष्य बैठता है वहाँ छोटे जीव उनके नीचे दबकर मर जाते हैं। तो इस चौड़ी से जगह छाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से भी बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर मन उनका यज्ञ करने से फिर गया तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी, तो यह यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उनमें और अधिक पाप होगा। यह बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर को इच्छा से यज्ञ करना बंद किया। तब उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हुए। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार लेकर धर्म की बुद्धि म्लेच्छ और अधर्मियों को नाश करेंगे। सो इस 24वें अवतार में रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला में से है और संसारी जीवों को उद्धार करने वास्ते यह सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषिश्वर और मुनि देवता व मनुष्य जीवधारी व जड़ चैतन्य हैं, सब में उन्हीं परमात्मा का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु उनके बस नहीं होते। इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता। वही मनुष्य उनको भी कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद्भागवत में सब वेद का सार और परमेश्वर की लीला व्यास जी के वास्ते भवसागर पार उतरने संसारी जीवों के वर्णन किया है और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषिश्वर के बीच में बैठाकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिका से वैकुंठ को पधारे उस समय धर्म का सूरज डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेदो व्यास जी ने यह कथा सुखदेव जी को पढ़ाया था उस समय वह हम भी थे। सो गुरु की दया व कृपा से हमको भी अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोग को सुनाते हैं। अगला अध्याय नारायण जी की कृपा से कल आपके समक्ष भेजी जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।